फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको भी पता है कि हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बिज़नेस के लिए नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, कोई भी अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर आप ले लो, कोई चीज़ को जब तक आप मैनेज नहीं करोगे वो चीज़ सही नहीं लगती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने तार से कपड़े उतारे और उतार के उसको अलमारी में यूं ही डाल दिया। आपको सुबह उठ करके क्या कमीज़ के साथ प्लाज़ो या शर्ट के साथ पैंट मिलेगी? जब तक आप उसको मैनेज करके अच्छे से नहीं रखोगे। तो उसको मैनेज करके जब हम शर्ट के साथ पैंट रखते हैं, कमीज़ के साथ प्लाज़ो रखते हैं, तब हमें एक एक चीज़ आराम से मिल जाती है। तो ये चीज़ से ये पता चलता है हमें कि मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, मैनेज करना हर एक चीज़ को कितना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह हमें अपने बिज़नेस में भी मैनेज करना हर एक चीज़ को ज़रूरी है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि 2 लाख हमने इन्वेस्ट करा। कोई भी बिज़नेस ले लो, सिर्फ हमारे कॉस्मेटिक के लिए मैं बात नहीं कर रही, आप किसी भी बिज़नेस के लिए ये चीज़ ले सकते हो कि अगर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आप पहले दिन यहाँ पर बैठ गए और आपने इनकम शुरू करी, इनकम सोर्स आपका शुरू हो गया, 500 हज़ार रुपये शुरू हो गया और आपने उसमें से डेली का आपने निकालना शुरू कर दिया, 300 400 500 रोज़ का आपने निकालना शुरू कर दिया। आपको जब पता ही नहीं है कि आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, आपकी इनकम में से कितना बच रहा है, कितना आपको फिर से लागत में लगाना है, आपको कुछ पता ही नहीं, आपने कोई चीज़ मैनेजमेंट करी ही नहीं हुई है, किसी चीज़ की मैनेज है ही नहीं है, फिर उस चीज़ का आप भी इस चीज़ का सोच सकते हो कि उसका एंड किस तरह से होगा। हमें भी नहीं पता कि कितना बुरा उसका एंड आएगा जब तक हम कोई चीज़ को मैनेज नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि हम कैसे मैंने अपने बिज़नेस को कैसे मैनेज करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना रजिस्टर। जैसे कि आप देख सकते हो, हम रोज़ की इसके ऊपर इस तरह लिखते हैं कि हमारी रोज़ की सेलिंग क्या है। रोज़ की डेली सेलिंग हमारी इस तरह से आती है। उसके बाद हमारी आती है मंथली सेलिंग। मैं आपको सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको मंथली सेलिंग नहीं दिखा सकती। जैसे आप देख सकते हो कि हमारा ये फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ है और इधर जुलाई, अगस्त, 26 जुलाई को मेरी शॉप खुली थी और 26 अगस्त तक मेरी क्या इनकम हुई हमने वो लिखी है। फिर 27 अगस्त से 26 सितंबर तक हमारी क्या इनकम हुई वो हमने लिखी है। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ। आपने कई बार मेरी वीडियो में ये चीज़ सुनी होगी मेरे को बोलते हुए कि पिछले साल से इस साल में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, मुझे कस्टमर्स मेरे रेगुलर दिखे हैं आते हुए, मुझे इनकम में फ़र्क दिखा है, मंथली इनकम में फ़र्क दिखा है। तो ये मुझे कैसे पता चला? मैंने अपनी शॉप को इनकम बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करके रखी है। हर एक चीज़ को डेली सेलिंग हम लिख रहे हैं अपनी, हमें मंथली सेलिंग पता चल रही है क्या हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ से। ये नहीं है कि आज हमने 1000 रुपये इनकम आई हमारी, हम दूसरे दिन 1000 रुपये का सामान उठा करके लें। हमें क्या पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ क्या? तो इससे जो हम डेली लिखते हैं हमें ये चीज़ पता चलती है। हमने अगर 10 रुपये की चीज़ बेची है तो वो 6 की आई तो 4 रुपये हमें बचे। इससे ये चीज़ का पता चलता है। मंथली इनकम लिखने का हमारा ये सोर्स होता है कि जैसे मैंने आपको बोला, मुझे ये पता चल रहा है पिछले साल से इस साल में मुझे क्या फ़र्क है। 1 महीने से दूसरे महीने में जब हम गए तो हमें कितना फ़र्क पड़ा, ये चीज़ का हमें पता चलता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और अपनी बिज़नेस को हमने कैसे मैनेज करके चलना है ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता रहे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।